गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्लास 10 नेक्स्ट पार्ट है 4 क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के। x की वैल्यू क्या लेनी है? 30 डिग्री। मैं रखता हूं x बराबर 30 डिग्री रखने पर साइन 3x 3 गुणा 30 बराबर 3, x की जगह हम रख देंगे 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। ठीक है भाई, ये है, ये हो जाएगा बेटा साइन 30 या 90 बराबर 3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का क्यूब, साइन 90 का मान होता है 1 बराबर, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 1/8। 4 से 8 को काट देंगे 2 बार, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इधर 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो आप, 2 आएगा और 3 में से 1 गया तो 2, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1 बराबर 1, अर्थात LHS बराबर RHS। तो ये था 21वें का पहला क्वेश्चन, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखते हैं 21वें का सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन है, इसमें भी x की वैल्यू 30 लेनी है और हमको LHS RHS बराबर प्रूव करने हैं। लिखते हैं x बराबर 30 डिग्री रखने पर यहाँ जाएगा tan 2 गुणा 30 बराबर 2 tan 30 और बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा tan 60, 30 दूनी 60 बराबर 2, tan 30 का मान कितना होता है बताओ? tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद में tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 बराबर, कैलकुलेट करते हैं 2 गुणा 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, √3 बराबर 2/√3 बटे में 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, पहला नंबर चौथे नंबर के साथ रहता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 गुणा 3 और ये √3 नीचे आ जाएगा 2 के साथ, 2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 √3 बार कैंसिल। ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, तो √3 बराबर √3, तो LHS बराबर RHS। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा 21वें का सेकंड। नेक्स्ट है 21वें का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है sin x बराबर √1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये है।
फिर से x बराबर 30 डिग्री रखते हैं। x बराबर 30 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा बेटा साइन 30 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 बटे में 2। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस ये कितना हो जाएगा कोस 30 दूनी 60 बटे में 2। 1/2 बराबर अंडर रूट कोस 60 का मान होता है बेटा 1/2 और बटे में क्या है 2। 1/2 बराबर अंडर रूट, अगर एक में से 1/2 चला जाए तो क्या बचता है 1/2 और बटे में भी क्या है 2। ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 और 1/4 का वर्गमूल होता है 1/2। तो LHS बराबर RHS। इसका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। और 21वें का 4th क्वेश्चन है का 4th और क्वेश्चन इस प्रकार से है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। x बराबर वापस से हमको 30 ही रखना है। x बराबर 30 डिग्री रखने पर तो ये हो जाएगा cos 3 गुणा 30 बराबर 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। ये हो गया बेटा cos 30 90 डिग्री बराबर 4। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 का होल क्यूब माइनस 3, फिर से cos 30 आ गया और वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 बराबर, इसको सोल्व करते हैं। अंडर रूट 3 का क्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था 3 अंडर रूट 3 होता है और 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है भाई, 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 3 बटे में 2। 4 से इसको काट देंगे 2 बार, अपने पास बचेगा 0 बराबर 3 अंडर रूट 3 बटे में 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे में 2। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 0 बराबर 0। अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सोल्व 21वें का चौथा हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन में कोट B माइनस कोट A। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, देखो बेटा A की वैल्यू 60 है, B की वैल्यू 30 है। हम जहां जहां A और B हमको नजर आएगा वहां पर हम उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है भाई, A की वैल्यू क्या रखनी है हमको 60 और B की वैल्यू क्या रखनी है 30। रखते कोट
60 माइनस 30 बराबर कॉट 60 कॉट 30 प्लस 1 अपॉन में कॉट 30 माइनस कॉट 60। सबकी वैल्यू पुट हमने कर दी है, ठीक है। 60 में से 30 गया तो क्या बचेगा, 30 ही बचेगा, बराबर कोट 60 का मान क्या होता है भाई, 1/√3 गुणा कोट 30 का मान होता है √3 और प्लस में 1 अपॉन कोट 30 √3 माइनस कोट 60 1/√3। कोट 30 यहाँ पर वापस से आ गया, इसका मान क्या होता है √3 बराबर √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 1 + 1 अपॉन में देखो भाई √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम √3 आएगा, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा और माइनस 1 तो √3 बराबर ऊपर बचा 1 और 1 2, नीचे बच गया हमारे पास 2/√3 बड़ा बटा ये है 1 3 4, ये 4 नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, √3 बराबर 2/2 गुणा √3, 2 से 2 गया, √3 बराबर √3। देखो भाई हो गया है प्रूव, LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। इसमें 22 ही क्वेश्चन थे। एग्जाम में ये एक्सरसाइज 1 नंबर की आती है और इसमें से एक क्वेश्चन आता है छोटा, केवल 1 नंबर का, ठीक है। तो भी मैं ये कह रहा था कि इस एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है। लेकिन इस 1 नंबर से आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मत सोचना कि बेटा 1 नंबर का चैप्टर इतना बड़ा है, ये चैप्टर आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको करा देता हूं, इसके बाद हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। बुक में है बेटा आपकी में एग्जाम्पल नंबर 7, काफी अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन ये है, यदि साइन A + B बराबर 1 और cos A - B बराबर √3/2 है, √3/2 है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो बेटा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमको सवाल में 2 चीजें दी हुई है, चूंकि साइन A + B बराबर 1, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। मैंने आपको ये बताया था जब ऐसी चीजें हों तो आपको ये देखना है, यदि यहाँ साइन है तो वहां भी साइन होना चाहिए, ताकि साइन से साइन को हम तुलना करके छोड़ दें। साइन में 1 कब आता है, जब साइन 90 होता है, तो मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूं साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान भी 1 ही होता है। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा A + B बराबर 90, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार चूंकि cos A - B बराबर √3/2, इसलिए cos A - B बराबर, cos में √3/2 कब आता है, cos 30 पे आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 30। cos से cos कंपेयर करने पर छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा A - B बराबर 30।
इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30 जोड़े या घटाएं। हम ये क्वेश्चन 9th क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, विलोपन विधि से मैं हल कर रहा हूँ जोड़ने पर। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि b का चिन्ह विपरीत है जोड़ने पर। तो b से b कैंसिल, a और a कितने हो गए 2a बराबर 90 और 30 120। तो a का मान क्या आ जाएगा, 2 से काट देंगे 120 को 60। a का मान कहाँ रख देंगे, a का मान इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 आपके पास है, ये रही 60 प्लस में 20, 60 प्लस में b बराबर 90। तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 उधर जाके घट जाएगा, 90 माइनस 60। तो b का मान कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका टैन, कोड, सेक, कोसेक किसी में भी बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, पहले समझना है उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो बेटा क्वेश्चन ये है, कोस 45 बटे में सेक 30 प्लस में कोसेक 30। ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे अंडर रूट 2। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 बटे अंडर रूट 3। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 बटे में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। ठीक है भाई, आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। 1 बटे अंडर रूट 2 बटे में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा एलसीएम। अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एकम 2, और प्लस में रूट 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। बड़ा बटा कौन सा है, ये वाला, 1 2 3 4। तो 1 किसके साथ रहेगा, 4 के साथ। तो अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा और 1 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा में अंडर रूट 3 बटे में ये रूट 2 नीचे आके इनसे गुणा हो जाएगा। तो भाई रूट 2 और साथ में 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। मैंने गुणा नहीं किया, ब्रैकेट में रख दिया, बाद में गुणा कर लेंगे। देखो नेक्स्ट आगे, रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 ही आएगा बटे में। यहाँ से यदि 2 कॉमन लेंगे तो बेटा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आने के बाद 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3। वैसे तो इसका आंसर यही आना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर ये नहीं दिया हुआ, इसको आगे सोल्व कर रखा है। तो आगे सोल्व करने के लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका परिमेयकरण करना पड़ेगा। एक तो है अंडर रूट 2 और दूसरा है 1 प्लस अंडर रूट 3। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2, तो ये आ गया, बच क्या गया साथ में, ये वाला अंडर रूट 2। ठीक है, अब और क्या बच गया, 1 प्लस अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करने के लिए इस संख्या को अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, और 1 प्लस रूट 3 का परिमेयकरण करने के लिए 1 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। अब देखो रूट 3 को यदि मैं रूट 2 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6, और साथ में क्या बच गया
1 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर बच गया, नीचे देखो रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 दूनी 4, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है भाई, इसको जब आगे सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 6 साथ में 1 माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 3 में से 1 गया तो -2, 4 गुणा में -2। ठीक है भाई, तो अंडर रूट 6 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे में आ गया -8। आप चाहो इस माइनस को नीचे से हटाना तो आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को ऊपर भेज देंगे, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 1 माइनस रूट 3 और बटे में 8। अगर मैं इस माइनस को अंदर भेजूं तो बेटा ये माइनस अंदर जाकर के चिन्ह बदल देगा, अंडर रूट 3 को तो बना देगा प्लस और 1 को बना देगा माइनस और बटे में 8। ये इसका फाइनल आंसर बुक में दिया हुआ है। हम क्वेश्चन का आंसर यहीं छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर ये दिया हुआ है इसलिए हमको परिमेयकरण भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है छोटा सा, लेकिन कैलकुलेशन इसमें परिमेयकरण की वजह से बड़ी बन जाती है। तो इस एग्जाम्पल को भी आप कर लेना। ये 2 एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं जो अलग हैं बुक में, अदरवाइज बाकी के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर मेरे हैं 8502820671। ओनली आपको क्वेश्चंस भेजने हैं, बाकी फालतू चीजें नहीं भेजनी है। ठीक है भाई, केवल और केवल क्वेश्चंस भेजने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल कोई भी नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये चैप्टर कंप्लीट है, कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन सोल्व कर लेना। प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपके पास वापस से आंसर सेंड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।